हालत बहुत नाजुक है पाशा। आका ने मुजरिम को फौरन ढूंढकर सामने लाने का हुक्म दिया है। जो कुछ करना पड़ा जरूर करेंगे। अयाज पाशा। बहराम पाशा, खैर तो है? कैसे आना हुआ? पाशा आपने बुलवाया था मुझे। हादसे की वजह से भूल गया। किसी और वक्त तुमसे मुलाकात करूंगा, आज मसरूफ हूं। मैं माजरत चाहता हूं पाशा, ऐसा क्या हो गया? इब्राहिम पाशा को लगने वाला तीर जहरीला था। हालत नाजुक है। अयाज पाशा। क्या हुआ? इब्राहिम पाशा पर तीर चलाने वाला गद्दार पकड़ा गया। बात सुनो, इसे क्यों ले जा रहे हैं? इब्राहिम पाशा पर इसने हमला किया है। पाशा को मारने की कोशिश की। क्या कह रहे हो? मकबूल इब्राहिम पाशा पर हमला किया इसने? हाँ, ऐसा फरामोश है दुनिया। फांसी मिलनी चाहिए ऐसे लोगों को, गद्दार कहीं के। उठो पारगली, चश्मे वाह करो। खुद को मौत के सुपुर्द ना करना। हिम्मत करो, उठो। मेरे आका, मैं यही हूं। बस यहीं तक। दोबारा ऐसा मत कहना। कई फतूहात, कई मंजिलें मुंतज़िर है। जो भी जिम्मेदार है कड़ी सजा पाएगा। जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं उसे जिसने मेरा दिल छल्ली किया। तुम भी देखोगे। मैंने आपसे कहा था ना मेरे आका। इब्राहिम पाशा, अजीम तुर्क लश्कर जर्रार के सालार आजम का रुतबा मैं तुम्हें अता करता हूँ। ये मनसब मुझे मौत के और भी करीब ले जाएगा मेरे आका। मेरे खिलाफ साजिशें करने वालों को एक नया जवाब मिल जाएगा। मैं जब तक भी जिंदा हूं इब्राहिम पाशा मेरी मुशावरत के बगैर हर फैसला करने और हर सजा देने के मजाज होंगे। इसे दिल से कबूल कीजिए। तुमने ये मकाम हासिल करने के बाद मौत से कुर्बत की बात की थी, तो फिर मैंने सोचा तुम्हें इस खौफ से निजात दिला दूं पारगली। सबकी तरह तुम सुनो और समझो पारगली, तुम्हारी जान मेरी अमानत है और इस फैसले से तुम्हारी खुद की तरह हिफाजत कर रहा हूं। मैं आपके लिए जीता रहा अब तक। कितनी बार मौत के मुंह से वापस आया हूं, लेकिन
हकीम साहब! इब्राहिम, पागल इब्राहिम, शाहीन बरदार, मेरे मुकर्रब खास, मेरे वजीर आजम, मेरे हमसफर, मेरे सालार आजम, तुम्हें मौत के सुपुर्द नहीं करूंगा। तकदीर को शिकस्त देंगे मेरे शिकारी दोस्त, मेरे हमराही, रफीक दरीना, शादमानी, मेरे रंजो गम, मार्को और फतूहात में शामिल मेरे हमराज बरादर, मेरी जाने मन खजीना के इश्क, उसके आंसू पहुंचो, उसके मजाजी खुदा, मुझे मिलने वाली पहली खुशी, मेरे बेटे मुस्तफा की पहली मुस्कुराहट के शरीक, मुखलिस रफीक, मेरा दिल तुमने ले लिया, दोबारा मुझे वो मिल नहीं सकता। है रब्बे अजीम, दुआ को होंगे मेरे यार के दुख में मातम ना करवाना। मेरे आका, मत रखिए, पाशा की हालत बेहतर नहीं, बकौल यासिफ साहब के उसकी हालत नाजुक है। इस जख्म की दवा है या नहीं, लेकिन एक मशवरा देना चाहता हूं। बताओ मत रखिए, इस जख्म की क्या दवा है? कौन है वो? इन्हें बंदरगाह से फरार होते वक्त पकड़ा। मतलब कि इब्राहिम पाशा पर हमला करने वाले तुम हो? ये कौन है? जब इसे पकड़ा तो ये इसके साथ था। तुम कौन हो? तुम कौन हो, बताओ मुझे अभी। कौन हो तुम, मैं पूछता हूं। बताओ मतरक्ची। यासिफ साहब, शीले जाते हुए रास्ते में एक गार है, शफा वाली गार। वहां हर दर्द की दवा शफा वाला एक उबलता हुआ चश्मा है। पाशा को वहां लेकर चलते हैं तो अच्छा है। मुझे बताइए यासिफ साहब, कुछ अफाका होगा या नहीं? एक तजर्बा करने में कोई हर्ज नहीं है। मेरा भी यही ख्याल है, क्योंकि फारिग बैठने से बेहतर है कि कुछ किया जाए। निगार का अल्फा, सुंबुल आगा को खबर भेजो कि फौरी तैयारी शुरू कराए। इब्राहिम को गार ले जाया जाएगा और तुम यासिफ साहब के हमरा जाओगे। निगार का अल्फा, तुम भी जाओ, जरूरत पड़ सकती है। आपका जो हुक्म वालिदा। मैं भी जाऊंगी। तुम नहीं जाओगी, इस हालत में मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। वालिदा, खुदारा मुझे ना रोके, हमें जुदा न करें। खजीना, जिद ना करो, तुम साथ नहीं जा सकती।
वालिदा ठीक कहती है। बोलो, किसके कहने पर किया? कौन है वो गद्दार? बताओगे तुम बताओगे मुझे? मुझे मार दे बरादर, मतलब कि तुम दोनों भाई हो? मतलब कि तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं। देखते हैं इसकी परवाह है या नहीं। एक, दो, तीन। नहीं, रुक जाओ, मैं बताता हूं। किसके हुक्म पर किया? अयाज पाशा। क्या? अयाज पाशा ने कहा था हमें। मुझे क्यों नहीं लेकर गए अपने साथ? इब्राहिम जिंदा ना रहा तो मैं क्या करूंगी? शहजादी, आप उम्मीद से हैं, ख्याल रखना चाहिए आपको अपना। परेशान ना हो आप, निकार कल्बा हैं उनके साथ, सुंबुल आगा भी हैं। आका ने भी हर तरह के इंतजाम का हुक्म सादर फरमा दिया है। दोबारा उसे जिंदा ना देख सकी तो मत कहें ऐसा आप। शहजादी, तुम किस मुंह से आई हो यहाँ? मैं आपसे अफसोस करने, यानी ये सुनकर बहुत दुख हुआ मुझे। दुख हुआ तुमको? कितनी मक्कार निकली। इब्राहिम पाशा को अगर कुछ हो गया तो सबसे पहले तुम खुशियां मनाओगी। मेरे आका, मैंने तफ्तीश कर ली है। उनसे उगलवाने के लिए मुझे तशद्दुद करना पड़ा। आखिर उन्होंने बता दिया। कौन है वो गद्दार? उन्होंने बताया कि उन्हें ये काम सौंपने वाले अयाज पाशा हैं। यकीन नहीं आता बिल्कुल। ये मेरे वहमो गुमान में भी नहीं आ सकता। शायद जुर्म पर पर्दा डालना चाह रहा हूं, लेकिन क्या? सही भी हो सकता है, क्योंकि इब्राहिम पाशा की मौत से ज्यादा फायदा अयाज पाशा को ही होगा। जाहिर है कि महल के कानून के मुताबिक वजीर आजम उन्हें ही बनाया जाएगा। उन कातिलों से खुद तफ्तीश करना चाहता हूं। मैं तो यहाँ सिर्फ तसल्ली देने आई थी और बस। तुमसे हमें खैर की उम्मीद नहीं हो रहा। चली जाओ यहाँ से। शहजादी, तुमने सुन लिया ना? दफा हो जाओ। नहुसत फैलाई है तुमने जहां भी कदम रखा है। माहे दौरा, तुम मेरी तौहीन कर रही हो। तुम इज्जत के काबिल नहीं हो। हुर्रम सुल्तान, मैं गुजारिश करती हूँ आप यहाँ से चली जाएं और हमारा सुकून बर्बाद ना करें। ठीक है, मैं जा रही हूँ। क्या सबूत है कि ये तुमने नहीं करवाया? नहीं, ये झूठ है, मैंने कुछ नहीं किया। ये जानते हैं हम कि तुम हमसे जान छुड़ाना चाहती हो। ऐसा कुछ नहीं है। बंद करो। चली जाओ यहाँ से।
क्या मतलब है इसका? मुहाफिजो, ये सब कैसे हुआ? बताओ किसने मारा इन्हें? मुझे मालूम नहीं जनाब, नहीं देखा। देखा कैसे नहीं? कैसे नहीं देखा? आपके जाने के बाद कोई आया था, कोई बड़ा उहदेदार, कुछ देर रुक कर चला गया। कौन था वो? कोई सिपह सालार था, उसके पास आका की मोहर वाला फरमान था, हमने इसलिए यकीन किया। वाली साहब, तुम्हारी आस्तीन में सांप है, फौरन तलाश करो, निकालो सांप को बिल से। पाशा को तकलीफ ना हो। फिक्र ना करो, आप पाशा महफूज हाथों में हैं। तुम आगे रखो अपना ध्यान। अस्तगफिरुल्लाह। अयाज पाशा, कुछ वक्त है आपके पास? कहो। एक बहुत अहम मसला है। इब्राहिम पाशा के बारे में तो आप जानते ही हैं। शायद उनके दिन गिने जा चुके हैं, ऐसा लगता है मुझे। अल्लाह शिफा अता करे। आमीन। मगर तकदीर के फैसले को कौन बदल सकता है? अगर वो ना रहे तो उसके बाद क्या होगा, ये गौरतलब मसला है। क्या मतलब है? अयाज पाशा, आका क्या फैसला करेंगे ये तो नहीं मालूम, लेकिन वजीर आजम का मनसब सिर्फ आप ही को जिब देता है। साफ साफ बताओ, क्या कहना है? वजीर आजम बनने के लिए आपकी हर तरह से मदद के लिए तैयार हूं, ये बताना चाहता था। क्या वाकई? क्या चाहोगे इसके बदले में? नायब वजीर बनकर शरीक इख्तिदार होना चाहता हूं, ताकि आपके मातहत काम करने का मौका मिले। बाली साहब, ये बात इख्फाए राज में रखना, किसी और से ना कहना, वरना अभी खून खराबा हो जाएगा। एहतियात से रखिए, आहिस्ता आहिस्ता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तो गर्म पानी है बहुत, कैसे बर्दाश्त करेंगे पाशा इसे? शफा इसी पानी में है, जलाता तड़पाता जहर को जाइल कर देता है। और तुम फिक्र ना करो, पाशा बहुत कुछ बर्दाश्त कर चुके हैं। अच्छा चलो चलो, आराम से उठाओ, आहिस्ता, आराम से उठाओ।
आप कैसी हैं? तुम आखिर आ ही गई। मुझे बुलवाया था आपने? तुम्हें जमीन का जो टुकड़ा दिया था उस पर कुछ बनाया क्या तुमने? अभी सिर्फ सोचा है, बनवाऊंगी। तुम अखराजात की फिक्र बिल्कुल मत करना। जरूरत पड़ी तो अपनी सारी दौलत तुम्हें देने को तैयार हूं मैं। अच्छा सा मकान होना चाहिए। ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए तोहफा होगा। मेरी परवाह मत करें मलिका, बल्कि आप पानी के चश्मे बनवाएं, क्योंकि वहां पानी की बहुत किल्लत है। मुनासिब है, फिर यही करवाती हूँ। सीधे खड़े होकर, हाथ ऊपर। तलवार को कभी ऐसे नहीं बल्कि हमेशा ऐसे पकड़ते हैं, और कभी भी तलवार की तरफ नहीं देखते। मुस्तफा, अम्मी क्या कर रहे हो तुम यहाँ? भाई से अतालवी सीख रहा हूँ मैं। कुछ सीखने की जरूरत नहीं। चलिए अपनी अम्मी के पास जाइए। उसे भेज क्यों दिया? मेरे साथ खेल रहा था वो। कैसा भाई मुस्तफा? वो सिर्फ रकीब है तुम्हारा। फासला रखोगे आज के बाद तुम? मेरे आका, ये क्या है? किरम से मकतूब आया है। इब्राहिम पाशा की खबर आई है कोई? पाशा पहुंच गए हैं। इंशाल्लाह जल्द ही खैर की खबर आ जाएगी। आमीन। कोई और मसला? अयाज पाशा से बात की थी, लेकिन उन्होंने कोई हिर्स नहीं दिखाई। बात भी नहीं करनी चाहिए। अगर उन्हें लालच होती तो आला मनसब की ख्वाहिश जरूर करते। मेरे ख्याल में अयाज पाशा हरीस आदमी नहीं है। वो ऐसा नहीं कर सकता। उसे दरबार में लाने वाला इब्राहिम ही था। शायद किसी ने बहका दिया हो। इंसान को बहकते देर नहीं लगती आका। निगरानी करो उसकी। मेरे आका, मुझे वालिदा से फौरी मिलना है। मेहमत, क्या हुआ तुम्हें? यहां आओ मेरे पास। भाई के साथ मैं खेल रहा था, लेकिन माहिदौरा सुल्तान ने मुझे रोक दिया खेलने से। मुझ पर गुस्सा किया और मुझे भेज दिया। मुझे पसंद नहीं करती वो अम्मी। नहीं करती वो, क्योंकि जलती है हमसे। और उसकी वजह यह है कि ये सल्तनत एक दिन तुम्हें संभालनी है और मुझे वालिदाए सुल्तान बनना है। इस वक्त ये जो कुछ भी हो रहा है याद रखना, और अपने फैसले ये सब जहन में रख के करना। लेकिन मैं मुस्तफा भाई के साथ खेलना चाहता हूँ। देखो, ये तुम्हारे अपने हैं, इनसे खेलो। खुर्रम सुल्तान मक्का और मदीना में पानी की सबीलें लगवाना चाहती हैं। कागजात तैयार हैं। चलो, कम से कम ये सोना नेकी के काम पर ही खर्च होगा। वालिदा सुल्तान, सुल्तान सुलेमान खान आपसे मुलाकात के लिए तशरीफ ला रहे हैं। मेरे आका, वालिदा सुल्तान मसरूफ हैं, किसी और मौके पर।
आदाब मुलाकात भी क्या भूल गए तुम? किरम के शाही खानदान से इत्तला आई है वालिदा। आपके ब्रादरान साहिब गिराई खान और सादत गिराई खान तख्त के लिए बाहम दस्तो गिरेबा हो गए। उनका झगड़ा जंग की सूरत इख्तियार कर गया। या अल्लाह उनका दुख ना दिखाना मुझे। आमीन। सब कयामतें ऊपर तले टूट रही हैं। पहले निकाह, बाद में इब्राहिम, और अब भाइयों का झगड़ा। तख्त के लिए जंग शुरू हो गई तो वहां कयामत आ जाएगी। मैं अपनी भतीजी आई बेगी को अपने पास बुलवाना चाहूंगी। वो मेरे हाथों में खेली है। उसे कुछ हुआ तो मुझे बहुत दुख होगा। मैं फौरन हुक्म दूंगा उसे यहाँ पहुंचा दिया जाए। आप परेशान ना हो वालिदा, आए बेगे खातून हमारे पास महफूज रहेंगी। अगर ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। पाशा, 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 जल्दी आए नसूह फंदी, जल्दी। पाशा, यासिर साहब, पाशा, सुबह आगा, जल्दी आए। पाशा, 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 पाशा।